दोस्तों, अगर आप बिहार बीपीएससी 4.0 के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो में आप लोग को जीव विज्ञान से संबंधित टॉप 30 प्रश्न मिलेगा जो आप लोग के लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम को देखते हुए ये क्वेश्चन VVI मैंने आप लोग के लिए निकाला है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर पूरा देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मनुष्य में नासिका छिद्र लैरिक्स ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनता है। देखिए, नासिका छिद्र लैरिक्स ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाता है। तो देखिए, ये जो बनाता है वो श्वसन तंत्र बनाता है। देखिए, यहाँ से आप लोग पकड़ सकते हैं नासिका छिद्र जो होता है वो नाक के कह रहा है, इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो श्वसन तंत्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। देखिए, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन उत्तरदायी है, ये भी हमेशा एग्जाम में आते रहता है। तो लाल रक्त का थक्का जमने का उत्तरदायी देखिए रक्त विषाणु है। रक्त विषाणु इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। देखिए, रक्तचाप यानी बीपी कितना होना चाहिए। तो देखिए, स्वस्थ व्यक्ति का 120 mmHg होना चाहिए, या इसे कह सकते हैं कि 120/80 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की ओर प्ररोह की गति होती है। प्रकाश की ओर प्ररोह की गति होती है। तो देखिए, आप लोग इससे पकड़ सकते हैं कि प्रकाश की ओर, तो यानी प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन प्रकाश की ओर प्ररोह की गति होती है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। देखिए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन क्या है। तो ऑक्सीजन एक हार्मोन है। ऑक्सीजन एक हार्मोन है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। देखिए, जो ऑक्सीजन जो होता है वो जल से बाहर निकलता है। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थ का स्थानांतरण होता है। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थ का स्थानांतरण कैसे होता है। तो देखिए, पदार्थ द्वारा ये ऊपर की ओर जाइलम से जाता है ऊपर की ओर। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है। देखिए, मुख्य उत्सर्जी अंग जो है वो वृक्क है। वृक्क इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो अमीबा जो है वो कूटपाद के द्वारा अपना भोजन पकड़ता है। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। कौन जो है वो मलेरिया परजीवी है। तो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम को कहा जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र जो है वो कॉकरोच में पाया जाता है। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का उपापचय को नियंत्रण करता है। देखिए, ये भी VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का उपचय को नियंत्रित करता है, वो हो जाएगा थायरॉक्सिन जो है ये नियंत्रित करता है। श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन जो है
वो किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है वो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। तो देखिए ये हाइड्रिला में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता वृद्धि है। मनुष्य जब तक जीवित रहता है कुछ न कुछ उससे वृद्धि होता ही रहता है। नेक्स्ट, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस प्रकार संचित होती हैं। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती हैं। तो देखिए ये उद्दीपन के रूप में मस्तिष्क में सूचनाएं संचित होती है। आगे क्वेश्चन है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल रक्त दिखाई देता है। किसके उपस्थिति के कारण लाल रक्त दिखाई देता है। देखिए ये हीमोग्लोबिन के कारण लाल रक्त दिखाई देती है। आगे के क्वेश्चन है, वसा का पाचन करता है। वसा पाचन करता है। तो वसा लाइपेज के द्वारा पाचन करता है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है। तो देखिए वाष्पोत्सर्जन जो है वो एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। भोजन के मुख्य रूप से अवशोषण होता है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। तो देखिए ये होता है इलियम में अवशोषण होता है। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है। देखिए पीतरस जो है वो यकृत से स्रावित होता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। देखिए जाइलम जो है वो ऊपर की ओर जाता है तो यह जल का वहन करता है। पादप में जाइलम जो होता है वो जल का वहन करता है और जल जब वहन करेगा तो यह ऑक्सीजन का भी वहन कर सकता है। क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषक के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषक के लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए स्वपोषी पोषक के लिए उपरोक्त सभी आवश्यक है। देखिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा सूर्य का प्रकाश स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। पायरुवेट का विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देती है। यह कौन सी क्रिया होती है। देखिए पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देती है। यह क्रिया कौन सी है। तो देखिए यह क्रिया जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिया होती है। आगे क्वेश्चन है, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। देखिए ईस्ट जो है वो किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। तो जो ईस्ट जो है वो एक कवक का एक कोशिकीय जीव है। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। देखिए पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन जो है जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन वृद्धि हार्मोन है। तिलचट्टा का श्वसन अंग कौन सा है। तिलचट्टा का श्वसन अंग कौन सा है। देखिए तिलचट्टा का श्वसन अंग ट्रेकिया है। आगे क्वेश्चन है, स्टोमेटा के खुलने के बाद देखिए स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रण कौन करता है। देखिए स्टोमेटा का किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो देखिए वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी हीमोडायलिसिस इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग इसी तरह लाइक शेयर करना ना भूलेगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा ही वीडियो आप लोग को और भी मिलते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।